बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द रेडियाई ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशो 3:4। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। अब हमने रेशो वॉल्यूम और लेंथ के दरमियान फाइंड करनी है। कुछ मैं सबसे पहले आपको फार्मूलाज रीड करवाऊँगा। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज A1/A2 विच इज़ इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। ये रिलेशन है एरिया और लेंथ के दरमियान, ये रिलेशन है वॉल्यूम एंड लेंथ के दरमियान, यानी कि वही फार्मूला जस्ट पावर एरिया में स्क्वायर आता है और वॉल्यूम में क्यूब आता है। ये रिलेशन है वॉल्यूम एंड रेडियस के दरमियान, R1/R2 का क्यूब। अगर हाइट है तो इधर क्या आ जाएगा, H1/H2 का क्यूब। ये रिलेशन है बिटवीन स्केलर फैक्टर के और लेंथ के दरमियान। ये रिलेशन है रेशो बिटवीन एरिया एंड स्केलर फैक्टर के दरमियान। A1/A2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर के का स्क्वायर आएगा। सेम L1/L2 किसके इक्वल होता है, के इक्वल, तो ये के का स्क्वायर होता है। तो रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम का स्केलर फैक्टर के साथ के का क्यूब होता है, यानी कि दो लेंथ्स को डिवाइड करें तो आंसर के आता है, दो एरियाज़ को डिवाइड करेंगे तो आंसर के का स्क्वायर आता है, और दो वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास के का क्यूब आ जाएगा। ओके हो गया। तो इसी बेस पे जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 हमारा होगा। अब इसमें दो रेडियाई दी हैं 3:4, तो वॉल्यूम फाइंड करने हैं। तो रेडियाई यानी कि रेडियस और वॉल्यूम के दरमियान ये फार्मूला लगेगा। अब ये जो गिवन वैल्यूज़ हैं 3/4 है, तो 3/4 का स्क्वायर क्या जाएगा, सॉरी क्यूब क्या जाएगा, 27/64। तो वैसे ही सवाल था, ये क्वेश्चन है। इसमें अब लेंथ दी हुई है, ठीक है। टू रेगुलर टेट्राहेड्रन वन हैव वॉल्यूम इन दिस एंड व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। सॉरी, अब वॉल्यूम दिए हुए हैं, ये वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, V1/V2 8/27 है विच इज़ इक्वल टू L1/L2 का क्यूब। अब आपने ढूंढना है कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो 8 और 27 के क्यूब बनते हैं। सो 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब, ठीक है। इनको क्यूब रूट अगर हम लेते हैं तो ये कैंसिल, जैसे स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो ये भी कैंसिल हो गया। सो L1/L2 का आंसर आपके पास ये आ जाएगा। टू राइट कौन है वॉल्यूम इन दिस, ये भी वॉल्यूम आ गया। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर हाइट। अब हाइट है, वॉल्यूम और हाइट के दरमियान का जो फॉर्मूला है वो हम पुट कर लेंगे। अब वॉल्यूम दी है 64 और 125। आप ज़रा चेक करें ये नंबर क्यूब किसके हैं, सो पता चलेगा 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। सो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्यूब रूट लेंगे। सो आंसर आपके पास क्या जाएगा, 4/5। लास्ट है देयर बेस एरिया। A1/A2 किसके इक्वल आएगा, H1/H2 का स्क्वायर, यानी कि दो हाइट्स हैं आपके पास H/5, तो आप इनका स्क्वायर लें तो क्या आंसर आ जाएगा, 16/25। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है नेक्स्ट। द रेशियो ऑफ corresponding lengths L1/L2 is equal to 3:2. So what is the larger canonical can have surface area of A1 is equal to 96 centimeter square. Find the surface area of smaller cone. अच्छा जी, अब दो कौन है आपके पास, ठीक है, उन दोनों की जो लेंथ है वो 3:2 है, तो डेफिनेटली ये L1 है और ये L2 है। अगर ये L1 है तो ये लार्जर कौन है, और ये इसको L2 का नाम दिया तो ये स्मॉलर कौन है। सो A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। A1 का एरिया तो दिया हुआ 96, डिवाइड में A2 की जगह A2 ही आएगा, और L1/L2 यानी कि दो रेशो जो दी थी 3:2, वो 3/2 का स्क्वायर आ गया, तो 9/4। तो अब हुआ क्या कि A2 को आप इधर ले आए, 9/4 इधर आगे क्या हो जाएगा, 4/9। सो 9 1 9, और अगर हम इस वैल्यू को सॉरी कैंसिल आउट नहीं हो सकती तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 9 से डिवाइड करें तो ये आंसर आ जाएगा बस, एरियाज़ और लेंथ के दरमियान, ठीक है। इफ़ सिमिलर कैनोनिकल कैन हैव वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम इतना है तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर कौन। अब देखें, अगर डेफिनेटली V1 हमारे पास लार्जर होगा और V2 हमारे पास स्मॉल होगा, ठीक है। अगर इस लेंथ पे अगर हम गौर करते हैं, ये V1 मेरे पास 3 है, L1 अगर ये लेंथ है और ये L2 है, तो L1 हमारे पास लार्जर होगा और L2 हमारे पास स्मॉल होगा। सेम वॉल्यूम भी जो है ना वो V1 हमारे पास लार्जर होगा और V2 हमारे पास स्मॉल होगा। सो व्हाट इज़ द लार्जर कैन, यानी कि V1 हमारे पास लार्जर है तो ये हमने फाइंड करना है। स्मॉल की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 240, इधर ला के मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। अब H1 और H2 दिया हुआ है 5:3, ये H1 है और ये H2 है, तो H1 लार्जर है ना 5:3। तो व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ देयर टैंक A1 इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर टैंक। A2 हमने फाइंड करना है स्मॉलर का एरिया।
सो A1/A2 किसके इक्वल आएगा, H1/H2 का स्क्वायर। सो H1/H2 आंसर आपके पास क्या आ रहा है 5:3। तो आप 5 और 3 को यूज़ करें और A1 जो है ना वो मेरे पास 250 डिवाइडेड बाई A2। सो 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 आ गया। 250 को क्या करेंगे, A2 को आप इधर ले आए तो 25/9 इधर आके क्या हो जाएगा 9/25। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 25 से डिवाइड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर टैंक। अब आपने लार्जर टैंक का वॉल्यूम फाइंड करना है, जबकि स्मॉल टैंक का वॉल्यूम V2 किसके इक्वल है 270। सो वॉल्यूम और हाइट का फॉर्मूला हमने लगा दिया। H1/H2 वही वाला क्वेश्चन है जिसको हमने यूज़ करना है 5:3, ठीक है। 5/3 का क्यूब, तो 5 का क्यूब क्या होता है 125 और 3 का क्यूब क्या होता है 27। 270 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1250 मीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। अब हमने इसके अंदर से देखना है कि मिसिंग वैल्यूज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं। सो फॉर्मूला तो वही है ना V1 और साइड्स हमारे पास हैं L1/L2। सो ये अगर L1 है तो ये L2 है, ये V1 है तो ये V2 है। तो V1 हमने फाइंड करना है, वैल्यूज पुट की 1536। तो इसको ला के इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको कैंसिल आउट करें ना, 3 के टेबल पे 4 के टेबल पे 4 3 द 12 एंड 4 4 द 16। सो 3/4 इनका क्यूब लेंगे 27/64। तो 1536 इधर आके मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करें तो V1 आपके पास कितना आ जाएगा 648। अब ये क्वेश्चन देखें, इसमें दो हमारे पास सिलेंडर हैं जिनकी हाइट्स हमारे पास ये हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 है। तो वॉल्यूम और हाइट के दरमियान का फार्मूला है, जैसे L1/L2 का क्यूब है सेम इसका भी वैसा ही है। सो V1 तो हमने फाइंड करना है, V2 हमारे पास दिया हुआ है 2.5 ये भी दिया हुआ है, जबकि 8.75 ये भी दिया हुआ है, ठीक है। सो 2/7 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ रहा है आंसर। क्यूब लेने का जो मकसद होगा 2 का क्यूब होगा 8 और 7 का क्यूब क्या होगा 343। तो V1/171.5 डिवाइड हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई होगा। सो 8/343 मल्टीप्लाई 157.3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड करें तो V1 का आंसर किसके आ गया 4। क्लियर हो गया, V1 का आंसर 4 आ गया। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो क्यूब्स हैं आपके पास, क्यूबॉइड है बल्कि, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 है और A1 एंड A2 है। सो हम यूज़ करेंगे वही वाला फार्मूला, वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे तो आंसर थोड़ी बहुत कैंसिलेशन के बाद 196 और 81 आ गया और L1/L2 का स्क्वायर। सो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 14/9 L1/L2। अब यहाँ पर उसने ना क्वेश्चन पूछा है वॉल्यूम और एरिया के दरमियान। वॉल्यूम और एरिया का डायरेक्ट ना कोई फार्मूला नहीं है, अगर बनने को तो हम बना लें, लेकिन यह कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो आप वॉल्यूम से जो है ना हमने एरिया से लेंथ निकाल दी, अब इस लेंथ को आप पुट कर दें यहाँ पर तो ये आपके पास वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा L1/L2 का क्यूब। तो 14/9 का क्यूब लें तो आंसर क्या आ रहा है 2744 डिवाइडेड बाई 729। ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल आउट हो के आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 2744 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास दो सर्कल हैं जिसमें हमारे पास इनका वॉल्यूम लिखा हुआ और साथ है इसका डायमीटर लिखा हुआ है। सो वॉल्यूम और रेडियस के दरमियान जो आंसर है R1/R2। R2 किस तरह है R1/R2। तो अब R1 हमने फाइंड करना है, R2 है 12 सेंटीमीटर, V1 है 216 एंड ये हमारे पास होगी V2, इसको हम कहेंगे V2। सो V1/V2 यानी कि 64/216 और R1/R2 हमारे पास 12 है। सो R1 का क्यूब 12 का क्यूब लें तो 1728 हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 216 से डिवाइड करें। सो R1 का क्यूब आंसर आ जाएगा। अब क्यूब को कैंसिल आउट करने के लिए हमें टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। सो R1 की पावर 3, इसका भी क्यूब रूट ले लें और इस तरफ भी क्यूब रूट ले लें, इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा 8 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्लियर होगा स्टूडेंट? नहीं जी, बेस्ट ऑफ लक। ये देखें, ये मैंने क्लास में एक टेस्ट लिया था बच्चों से। सो ये लेंस 3:5 है और स्मॉलर एरिया ये है, तो लार्जर फाइंड करना है। तो सेम ये देख लें, ये बच्चों ने क्वेश्चन किया हुआ है।
25/9, इधर आके क्या हो जाएगा 25/9, ठीक हो गया। और लार्जर वॉल्यूम हमारे पास ये है, तो स्मॉलर पॉलीगॉन ये है ना, ये भी देख लीजिएगा, V1/V2 ये लार्जर है, ठीक है, 3/5 का क्यूब, तो 27/125 इधर आके मल्टीप्लाई कर गया, तो ये इससे कैंसिल के आंसर आ गया 21। फाइंड द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ द रेशो ऑफ लेंथ आर। अगर ये दो लेंथ्स हैं 1:3, तो इनका आप यहाँ पे पुट करें तो 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/9। सेम ये 8/9 है, ये L1 और L2 है, तो इनके अगर हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 64/81। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेशो ऑफ हाइट। वॉल्यूम और हाइट का फार्मूला 3/4, तो 3/4 का क्यूब लें तो 27/64, इधर आंसर में रेशो में आएगा 27/64। सेम ये क्वेश्चन भी वैसे है, H1/H2, यानी कि जो हाइट्स दी हुई हैं उनको अगर हम पुट करेंगे तो 216/125। ओके हो गया, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह चैप्टर 9 तकरीबन कंप्लीट हो गया। कुछ जो है ना चीज़ें इन्होंने एक्सक्लूडेड कर दी हैं, अगर नेक्स्ट ये जो है ना इंक्लूड होती हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज का भी हम लेक्चर अपलोड कर देंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।